आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत की बड़ी महिमा। महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं और हम लोगों को उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, जीने का ढंग बताते हैं। इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि वो इस दुनिया में आया और उसको कष्ट नहीं हुआ। जो भी इस दुनिया में आए हैं उस सबके जीवन में दुख आया है। देह धरे का दंड यह सब काहू को होय। कोई भी दुनिया में आया उसको दुख हुआ, उसके जीवन में दुख आया, लेकिन सब लोग एक जैसे दुखी नहीं हुए, सब एक समान दुखी नहीं हुए। कोई उसी दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जो उस स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और बुरे वक्त उसके निकल जाते हैं, फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही स्वभाव। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि दुख नहीं आए, ये असंभव है। लेकिन दुख आए और हम दुखी ना हो, ऐसा अपने आप को बना लेना संभव है। आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। हंसते हंसते जैसे सुख को हंस कर के जी लिए थे ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। जीवन का एक अंग है यह, ऐसा बन जाना संभव है। और यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। यहाँ तो भगवान राम भी आए हैं, रोए हैं। माता सीता भी आई है, दुख उठाई है। लेकिन भगवान राम को आप देखे होंगे कि राजगद्दी मिल रही थी, अचानक उनको कहा कि बन जाना होगा। सुबह जा रहे थे शपथ लेने राजा का, अब वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पर सिकन नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे। मुस्कुराते हुए वन के तरफ निकल गए। बस कहा कब जाना है, चल दिए। तो राजगद्दी मिलना सुख है, अब वन दुख है, लेकिन राम दुखी नहीं है, इसीलिए वे राम हैं। वो दुखी नहीं है, चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी ना हों। तो दुख आता क्यों है, हम दुखी होते क्यों हैं, कौन ऐसी अवस्था है जहाँ जाकर दुख नहीं होता है? यही तो ज्ञान है ना, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहाँ दुख ना हो, दुख आए और हम दुखी ही ना हो। भगवान बुद्ध बैठे हैं, एक किसान के बेटे को सन्यास दे दिए।
वो किसान आता है, भगवान बुद्ध को गालियाँ दिए जाता है और भगवान बुद्ध बैठ कर के मुस्कुराते रहे। वो गाली देते देते बेचारा थक गया और तब गुस्सा के बोला कि हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा? अरे इतनी गालियाँ पड़ रही तो बुरा तो लगना चाहिए। तो बुद्ध देव ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो और वो गिफ्ट आप उसको दिए और आपके उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया जो आप ले गए थे, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? वो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा? मेरा था, मेरा हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों के गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो, मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो दुख किस बात की? तो किसान पैर पे गिर गया, कमाल हो गया, गाली दे रहा हूँ और ये मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि गालियों का गिफ्ट मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे हम? ऐसी स्थिति कब आएगी कि हमको कोई मान दे या अपमान दे? जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गया, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है उसको। आपने हमें सम्मान दिया और हमारा अपमान किया, दोनों स्थितियों से वो ऊपर उठे हुए हैं। न सम्मान देने वाले के लिए कोई उनके मन में विशेष आदर है, न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है। उमा जय राम चरण रत, विगत मोह विगत शोक मद काम। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्नेह जोड़ लेता है, तो कहते हैं ऐसी अवस्था जिनकी हो गई, निज प्रभु मैं देखहि जगत, अकेहि सन करहि विरोध। वो सबको परमात्मा देखता है, किससे विरोध करेगा? तो हम, वो कौन सी अवस्था है जहाँ हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे? दुख तो आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे। ये स्थिति क्यों कब होती है? तो संत लोग समझा के कहते हैं कि देखिए, अभी आप इस शरीर में हैं तो कौन सी अवस्था में हैं, कहाँ हैं? आँख बंद कीजिएगा तो आँखों के सामने अंधेरा आएगा और अपने से पूछिए कि तुम कहाँ हो, तो उत्तर मिलेगा कि अंधकार में हूँ, अंधकार में हूँ। और ये जो आपके अंदर घोर अंधकार है, इसी अंधकार में जो है वो दुख में है। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। ये अंधकार में जो पड़ा रहेगा, दुख में पड़ा रहेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, किनु हासो किमानंदो निच पद जलते सती, अंधकारे नवो नद्धा पदीपम न गवेशथ। अरे कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा आनंद। अंधकार में तुम पड़े हुए हो तो ये हंसी खुशी आनंद तुम्हारा टिकने वाला नहीं है।
अंधेरे में जो भी खुशी मिलती है ना, सुख मिलता है, उसको दुख में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। एक जगह हम लोग सत्संग में गए थे, उसी गांव में एक एडीजे थे, उनका प्रमोशन हो गया डिस्ट्रिक्ट जज में। तो वहाँ पार्टी हो रही थी, पार्टी वगैरह, प्रमोशन हुआ था तो सबको पार्टी दे रहे थे। पूरा डीजे वीजे बज रहा था, लोग बच्चे डांस कर रहे थे, बहुत तरह के भोजन बने हुए थे, लोग खा भी रहे थे। एकदम जैसे शादियों में अलग अलग काउंटर, वैसे जज साहब पूरा काउंटर सजवाए हुए थे। अचानक से अभी पार्टी आधा भी नहीं पूरा हुआ था, भोजन आधा भी नहीं पूरा हुआ था, खाए थे लोग, कि अचानक से डीजे वीजे बंद हो गया, सब शांत हो गया। तो हम लोग पूछे कि लाइट तो है, क्यों सब बंद हो गया? हम लोगों को भी बुलाए थे, जाना था। तो उधर से एक लड़का आ रहा था, उसने कहा कि जज साहब को एक बहन है और एक ही भांजा है, और वो पार्टी में बुलेट से आ रहा था, खूब दारू पीकर के पार्टी में बुलेट से आ रहा था, और ट्रैक्टर में जाकर के नशा का झोंका आया और ट्रैक्टर में बुलेट घुस गया और एक्सपोर्ट डेथ। अब एक ही भांजा, वो मर गया। अब बहन यहाँ पहले से, बहनोई पहले से, हाहाकार मच गया, पार्टी बंद। हमको भी आश्चर्य लगा। फिर हमको गुरु महाराज की बात याद आई कि अंधकार का दुख कैसा है, सुख कैसा है, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जगत बिटप की रीति और फरत फल हर्ष शोक दोई डार पात विपरीति। इस संसार रूपी वृक्ष में जो है ना, एक क्षण में हर्ष और एक क्षण में शोक का फल लग जाता है। इसीलिए कहते हैं संसार के सुख का भरोसा मत करो, और इसका दुख भी भरोसा मत करो कि दुख भी सब दिन रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी बदलेगा, लेकिन सुख भी स्थिर नहीं, दुख भी स्थिर नहीं। ये दुख और सुख पहिया के तरह घूमता है, पिसाते रहिए, इन दोनों से ऊपर उठिए। तो अंधकार में रहोगे तो सुख और दुख आएगा, सुख आएगा तो सुख हर्ष ही जड़, सुख आएगा तो एकदम हर्षित हो जाइएगा, और दुख भी लिखा ही, और दुख आया तो छाती पिटने लगिएगा। लेकिन दो सम धीर धर ही मन माही। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुख में न इतराते हैं, न दुख में बिलखते छाती पीटते हैं। वो एकदम शांत सहज दोनों स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि भीतर वो हरि रस के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो हरि रस के आनंद में डूब गया है, उसके संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई लेना देना नहीं है। विश्व शांति केंद्र कब गए थे? 2 साल हो गया होगा। विश्व शांति केंद्र में हमको बुलाया था प्रवचन करने के लिए। तो वहाँ गए ना, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी जी, तो वो भी आए थे। तो अखबार में निकला था कि उप मुख्यमंत्री के लिए बिहार सरकार ने बुलेट प्रूफ कार खरीदा। तो वो वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। और उस समय सड़क निर्माण मंत्री थे, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं,
नंदकिशोर यादव, वो भी थे। तो चर्चा होने लगी कि बुलेट प्रूफ कार है, इतना में आया है। तो हमने पूछा इस बुलेट प्रूफ कार की क्या महिमा है, बुलेट प्रूफ कार का कुछ फीचर्स बताइए, विशेषता बताइए। तो कहा बुलेट प्रूफ कार मतलब हुआ कि इसमें अगर गोली मारिएगा ना तो इसका कार का बॉडी ऐसा मजबूत बनाया गया है कि उसके अंदर गोली प्रवेश नहीं करेगा। कार में बैठा हुआ आदमी दुश्मन की गोली से सुरक्षित है। तो हम बोले कि दुश्मन की गोली से सुरक्षित है ये तो ठीक है, लेकिन विरोधी के बोली से सुरक्षित हो जाए इसका कोई है व्यवस्था? विरोधी का बोली मतलब विरोधी जब कुछ आपके खिलाफ बोले तो आपके मन में हलचल और क्रोध उत्पन्न न हो, ऐसा है क्या संभव उस कार में बैठकर? कहा नहीं, विरोधी का बोली तो कहीं घुस जाएगा वो तो कहीं भी बीपी बढ़ा देगा। तो हम बोले कि देखिए वैज्ञानिक लोग बनाए हैं बुलेट प्रूफ कार जिसमें दुश्मन की गोली नहीं जाती, और संत जो है ना वो बताते हैं बुलेट मतलब कि विरोधी की बात न घुसे, अब भीतर हलचल ना हो, ऐसा अपोजिशन प्रूफ माइंड, अपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं कि कोई बोले और हमको उसका असर ही ना हो। चोर चमार चंडाल कहे को कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंद करे ता से निंदा कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। अब दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही खत्म हो गई। वो बस इतना देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह शास्त्र सद्गुरु इन दोनों के ज्ञान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर शास्त्र और सद्गुरु के ज्ञान के अनुकूल मैं चल रहा हूँ, फिर जग भौंकत है तो भौंकन दे, भौंकता है जल भौंकने दो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे आचरण अगर शास्त्र और संत के कहे अनुकूल है तो फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जब तक आप बंद नेत्र वाला होकर के अंधकार में पड़े रहिएगा, अपने आँखों का आगे अंधेरा देखिएगा, तब तक आप बाहरी वातावरण से प्रभावित होइएगा। मान अपमान आपको परेशान करेंगे, निंदा बड़ाई आपको प्रभावित करेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का असर पड़ेगा, किसी के अच्छे और बुरे बर्ताव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुख दुख होगा, और ये चलता रहेगा। क्योंकि आपने जब अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर रखा है कि दूसरे के अच्छे व्यवहार से हम सुखी होंगे और दूसरे के बुरे व्यवहार से हम दुखी होंगे, इसका मतलब आपके सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में है, और वो जब चाहे आपका चैनल चेंज कर देगा। आप हंस रहे हैं और वो दुख का चैनल लगा देगा, बस अब रोने लगोगे, है ना? अब रोना शुरू हो गया, क्योंकि रिमोट तो उसके पास है। आपकी खुशी का रिमोट किनके ऊपर है? अगर खुशी का रिमोट पति पर है, पत्नी पर है, कि पत्नी का अच्छा व्यवहार से हम सुखी होंगे, उनके अच्छे व्यवहार से सुखी होंगे, तो कब किसका मूड कैसा है कौन जानता है ना? मूड किसका क्या है, कब बमक जाए और आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी। तो अपने खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं संत लोग, इसलिए किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, अपने में मस्त है। तो जब स्वयं से खुश हो जाइएगा
आपकी खुशी आपके हाथ में, तो फिर दुखी कौन कर देगा। एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, तो राजा जो है बुलाया, कहा कि कौन आदमी आके दरबार में घूम रहा है और हमको प्रणाम भी नहीं किया। अब देखिए बादशाह है, उसको प्रणाम नहीं किया तो उसको बुरा लग गया, अपमान लग गया उसको। तो तुरंत बुलाया, कहा पूछो कौन है ये आया दरबार में, प्रणाम तक नहीं किया। मंत्री गया, कहा है कौन है तुम, अब आया तो राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया। कहा कि प्रणाम हम क्यों करेंगे। कहा अरे बादशाह हैं, राजा हैं। कहा जाओ पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन का गुलाम है कि मन तुम्हारे राजा के गुलाम है। राजा मन का गुलाम है या मन का स्वामी या मन के अधीन। गया, कहा महाराज कोई फकीर है। कहता है पहले मैं जवाब तब दूंगा जब तुम पूछ के आओ पहले राजा से कि राजा अपने मन का गुलाम है कि अपने मन का स्वामी है। तो राजा कुछ सोच के बोला कि नहीं, हम तो मन के ही गुलाम हैं, अभी मन कहेगा कि चलो तो उठ के चल देंगे, हम तो मन के दास हैं भाई। तो ये गया और जाके कहा कि राजा कह रहे हैं कि हम मन के गुलाम हैं। तो कहा कि सुनो, तुम्हारा राजा अपने मन का गुलाम है और हम अपने मन का स्वामी हैं। राजा मन का दास है और मैं मन का स्वामी हूँ, तो राजा मेरे दास का दास हुआ क्योंकि मन मेरा दास है और राजा उसका दास है। तो तुम्हारा राजा मेरे दास का दास है और वो हमको कह रहा है कि प्रणाम करो। हम अपने नौकर के नौकर को कौन प्रणाम करता है, वो तो हमको न प्रणाम करे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको देखा सब दुखी देखा। आ कहते कहते कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। और फिर अंत में कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत जो हैं मन को जीत लिए हैं, इसलिए वे सुखी हैं। तो हमारा मन कब प्रबल रहता है, हम जब अंधकार में रहते हैं ना तो मन प्रबल रहता है। चोर ही चांदनी रात न भावे। ये मन इंद्रियों को चांदनी रात नहीं भाती, प्रकाश नहीं भाता, इनको अंधकार अच्छा लगता है ना, अंधकार अच्छा लगता है। एक जगह गंगा के साइड में हम लोग सत्संग मंदिर में थे। अब बाहर की लाइट जो थी ना बड़ी वाली, वो वहाँ जलाते नहीं थे जो महात्मा रहते थे। और हम वहाँ गए तो रात में बाहर वाली लाइट जला दिए थे। तो 3-4 आदमी सुबह बोलते हैं, उधर के 3-4 लोग, कि बाहर वाली लाइट क्यों बड़ा सा रात में जला के रखते हैं, उसको ऑफ रखिए, बिजली का बिल उठेगा। तो हम बोले बिजली का बिल उठेगा तो आपको थोड़ी ना देना है, कमेटी वाले देंगे। लाइट रास्ता अंधेरा रखना अच्छा है क्या। तो वो क्या बोलता है, तो कौनो बच्चा ढेला मार के फोड़ देगा। हम बोले बच्चा क्यों मारेगा, अंदर में लगा हुआ है लाइट, मतलब ऊपर छत पर है, तो उसको लाइट बच्चा क्यों मारेगा ढेला, उसको क्यों फोड़ेगा मार के। तो बोला कि बच्चा का क्या लिए हैं। तो हम बोले कि 10 बजे रात तक तो हम लोग जगे ही रहते हैं, बच्चा सब तो पहले ही सो जाता है। तो उसी में एगो क्या कहता है, कोई कोई बड़ा आदमी भी बच्चा बुद्धि का होता है।
बड़ा आदमी भी बच्चा बुद्धि का होता है। लेकिन असलियत क्या थी वो हमको बाद में पता चला। वो गंगा का दीरा है बहुत बड़ा, उसमें हजारों एकड़ ज़मीन में केलाई की खेती होती है, और वो 2-4 लोग थे जो दूसरे के खेत का केलाई उखाड़ के ले आते थे अपना भैंस खिलाने के लिए। तो वहाँ लाइट में दिख जाता था कि कौन जा रहा है, इसीलिए कहता था इसको ऑफ रखिए, ऑफ रखिए। तो हम तो जब तक थे ऑफ किए नहीं। तो एक दिन उसमें एक क्या बोलता है हमको कि बड़ा बढ़िया है, आपके चलते हम लोग 2-4 दिन पाप कर्म से बचे रहे कि डर से नहीं जाते थे कोई देख लेगा लाइट में, क्योंकि लाइट तो बहुत दूर तक था वेपर का। तो हम हंसने लगे, हम बोले भाई ये काम करते काहे हो? कहा अरे हम लोग चुन चुन के उखाड़ते हैं, जो केलाई फलने वाला नहीं है वही उखाड़ते हैं। तो हम बोले वो दिने में उखाड़ लो। बोला दिन में थोड़ी उखाड़ने देगा खेत वाला, तो चोरी नहीं करो, पाप है, पाप है। तो हंसने लगा। खैर ठीक है, अब सुनते हैं बिल्कुल सुधर गया लोग। अभी सब वहाँ कांड होता ही नहीं। अब न कोई खेत में पहरादार होता है, न किसी के खेत का एक बाल चुन कोई चोरी करता है। सब लोग परिवर्तन हो गया, समय का, शिक्षा का, समझ का, सत्संग का, सबका प्रभाव पड़ा, सब परिवर्तन हो गया। तो उनको प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा। आज जो आम आदमी होगा वो लोग कहते थे कि लाइटवा, हम लोग बोलते भी हैं तो ये लोग बुझा देता है, कम से कम पूरा रास्ता लाइट रहता है तो आने जाने में डर नहीं लगता है, ठीक रहता है। तो जो अच्छे लोग थे वो प्रकाश के पक्ष में थे, और जिनको केलाई उखाड़ना था वो विपक्ष में थे, विपक्ष में थे। तो हम जो अंधकार में रहते हैं ना, आंख बंद करने पर जो आप अंधेरा देखते हो, इस अंधेरा में हमारी इंद्रियां और मन की प्रबलता रहती है। और इनकी प्रबलता को कम करते चले जाइए, इंद्रियों और मन के घेरे से आप छूटते जाइए, तो आत्म सुख आपको मिलेगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। जो शरीर इंद्रियों से सुख पाने की इच्छा रखते हैं ना, उनको दुख मिलता है। आत्म सुख असली सुख है, जो एक बार मिल गया संसार सुख की कामना जाती रहती है। और जब संसार सुख की कामना नहीं है, तो हम अगर किसी से सम्मान की उम्मीद ही नहीं किए तो हमारा अपमान कर लेगा। हम किसी का भरोसा ही नहीं किए तो हमारा विश्वासघात कर लेगा। विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा, विश्वास ही नहीं किया तो घात कैसे होगा? संसार का भरोसा ही नहीं तो संसार हमको दुख क्या देगा, निराश क्या करेगा? संसार से सुख की आशा किए थे, संसार निराश कर गया तो हम दुखी हो गए, दुखी हो गए। तो संत लोग कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह अपने अंदर के आत्मीय शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। अब फिर उसकी अवस्था हो जाती है बुद्ध जैसी, कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, और दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो अंधकार में क्यों पड़े हो, भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्ने न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए। ये जो आंख बंद करने पर अंधेरा देखते हैं, इस अंधेरे के ऊपर उठिए। अंधकार के परे प्रकाश भी है, तमसः परस्तात, तम से परे चलिए, अंधकार से ऊपर उठिए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतयः क्षीण दोषा। आपके अंदर में
शुभ्र ज्योतिर्मय तेज शुभ ज्योतिमय प्रकाश है। उस प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। ऐसा करने से आप कोई बड़ाई किया प्रसन्न हो गए, कोई निंदा किया क्रोध हुआ दुख हो गया, मन में लोभ हुआ तो दुख हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ तो दुख हुआ। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब दुख ही कर देने के लिए है। सबसे हमको दुख होता है। हृदय में जितने विकार हैं सब हमको दुखी करते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमको तड़पाते हैं, व्याकुल करते हैं। और जिस हृदय में विकार बिल्कुल नहीं होता उसमें बहुत शांति होती है, अति प्रसन्नता रहती है। इसीलिए इन विकारों को कैसे जीतें, इतनी ही बात समझ करके हम अगर जीवन में यत्न करें तो हम सुखी हो जाएंगे। मनोविकार से छूटना है, मन से छूट जाइए। तो मनोविकार कब छूटेंगे? तो कहा कि अंधकार में ये सब शक्तिशाली बन के रहते हैं, और जैसे प्रकाश में जाइएगा एक अवस्था मिल आएगी जहाँ इन सब का काम खत्म हो जाएगा, सब समाप्त। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवती परवल दिनेसा पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान शानी काम क्रोध कैवरव सकुचाने मत्सरमान मोह मद चोरा इनकर हिनर न कौनी ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज बिकसे बहु नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनिए, राम प्रताप रूपी सूर्य जब किसी के हृदय में प्रकट होता है, यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, उर मने हृदय, यह राम प्रताप रूपी सूर्य जब किसी के हृदय में प्रकट होता है तो फल क्या होता है? फल क्या होता है? कहते हैं सुनो, प्रथम अविद्या निशा नशानी, अविद्या अज्ञानता का नाश हो जाता है और तीनों लोक प्रकाशमय हो जाता है। अविद्या अज्ञानता का नाश मतलब अविद्या का नाश हो गया, अज्ञानता का नाश हो गया। आप सोए हुए रहते हैं, सपना देख रहे हैं कि आप कहीं गए हैं, कहीं गए, लाइट आ गया, चेंजर चेंज कर दीजिए, चेंजर बताएंगे। सदगुरु महाराज की। आप स्वप्न देख रहे हैं, सपने में सोए हुए हैं, आप सोए हुए में स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न देख रहे हैं कि घूमने गए हैं किसी के साथ, और उधर से एक विषधर सांप निकला, और सांप जो है दौड़ा हमको काटने, और हम भागे। तो स्वप्न में जो आप भाग रहे हैं, सांप पीछा किया है, तो कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डर हो रहा है ना?
कुत्ता ही दौड़ा आपको काटने के लिए, तो आपको कुत्ता काटने दौड़ा तो डर रहे हैं कि नहीं? डर रहे हैं ना। आपको कुत्ता सही में खदेड़ा है, सांप सही में आपका पीछा किया है? नहीं ना किया है, लेकिन आप भाग रहे हैं ना। काहे भाग रहे हैं? क्योंकि आप जो हैं डर रहे हैं, और जब जाग जाइएगा तब, जागने के बाद भागिएगा उठ के पलंग से? नहीं ना भागिएगा। कहीं कुत्ता है, सांप, अज्ञानता था कि नहीं था? स्वप्न था, भ्रम था, जाग गए, दूर हो गया। अंधेरा देखते हैं, रस्सी रहती है, रहती है ना अंधेरे में रस्सी, लगता है सांप, और जब लगता है सांप है तो आदमी कूद जाता है, डर जाता है, कांपने लगता है। जागने पर भी सांप का भय खत्म हो गया, और अंधेरे में लाइट जलाइएगा तो आपको रस्सी दिखाई दे देगा, तभी सांप का भ्रम भागेगा कि नहीं भागेगा? तो जाग जाइए तो भय खत्म, प्रकाश हो गया, भय खत्म। संत लोग कहते हैं इस संसार में मान अपमान तुमको तभी तक दुखी कर रहा है जब तक तुम अंधकार में हो। ये संसार भी स्वप्न जैसा ही है, ये भी एक स्वप्न ही है, स्वप्न नहीं है, गजब का स्वप्न है, अब बड़ा लंबा स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न चलता है। ये एक झटका जैसे आया ना मृत्यु का, सब छीना जाता है कि नहीं छीना जाता है? सबके अभी आप स्वामी, स्वप्न में आप बहुत कुछ के मालिक, जगे तो जो थे वही हैं, अभी आप बहुत कुछ के मालिक, मौत का एक झटका, सब छिना गया। रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ गए हैं, सब खत्म। संत लोग कहते हैं इस यथार्थ को तुम अनुभव कर लो। अभी अनुभव हम लोगों को नहीं है, अभी सोचते हैं को मरना, वो मरा, हम अभी थोड़े न मरेंगे। कहते हैं इसको अनुभव करो तो प्रकाश करिएगा ना, यथार्थ ज्ञान हो गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। ध्यान करने से अभी जो आप अंधकार में हैं, इस अंधकार में ध्यान करिएगा। यही भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, अपने अंतर की ज्योति की खोज कीजिए। हे हनुमान जी, सब काम अपने समझ में आ जाएगा। तो हम आँख बंद करके ध्यान साधना करते हैं। पहले मंत्र जपते हैं, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करते हैं, और तब अपने अंधकार से ऊपर उठने का यत्न करते हैं, जिसको कहते हैं बिंदु ध्यान, दृष्टि योग। और जब आदमी दृष्टि योग की साधना करता है, शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान एक ही बात है, सब एक ही बात है। शून्य ध्यान इसलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर के शून्य में, शून्य माने आकाश, अंदर के अंधकार के आकाश में देखते हैं
इसीलिए इसको शून्य ध्यान भी कहते हैं। दृष्टि योग इसलिए कहते हैं कि दोनों आँखों से निकलने वाली दृष्टि धार को जोड़ने का यत्न करते हैं। बिंदु ध्यान इसलिए कहते हैं कि दोनों दृष्टि की धारें जब आपस में मिल जाती है तो वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। इसको शिवनेत्र का भी ध्यान कहते हैं, क्योंकि वह बिंदु के दर्शन से शिवनेत्र खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कहते हैं। इसको कोई 10वां द्वार भी कहता है, सुषुम्ना ध्यान भी कहता है। 10वां द्वार नाक, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, कान 2, मलमूत्र के 2, ये 9 द्वार नीचे अंधकार में हैं। ये मलिन और अपवित्र द्वार हैं। त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाऊ रे भाई। और ये जो है 10वां द्वार है, ये मोक्ष का द्वार है। शिवनेत्र और सुषुम्ना इसको कहते हैं। तो ये 10वां द्वार भी इसको कहा गया है, जो बंद है। ये 9 खुले द्वार हैं, 10वां बंद द्वार है। इसीलिए इस को कई नामों से अलग अलग पुकारा गया है, लेकिन है एक ही बात। साधना की विधि भी एक ही है। तो हम जब दृष्टि योग करते हैं, यही मूल ध्यान है, यही मूल ध्यान है। इसको समझना सबसे जरूरी है। इसी को नासाग्र ध्यान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। गीता में नासाग्र ध्यान, किसी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखना। आंख बंद कर लीजिए, कोई दिशा नहीं, 8 दिशा छूट गई। अब सामने देखोगे तो ऊपर नीचे की भी दिशा छूट गई, 10 दिशा छूटेगी। दृष्टि योग का सही ज्ञान से 10 दिशा छूट जाती है। और जहाँ देखना है वहाँ दृष्टि को केंद्रित करते हैं। तो दृष्टि को केंद्रित कीजिएगा तो जुगल दृष्टि की धारें आपस में एकत्रित होगी 10वें द्वार में, सुषुम्ना में। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, और नजर जोड़ी तकी धंसी ताही में धुनी सुनी पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। तो उसमें देखना है एकदम केंद्रित होकर। देखने से क्या होगा? घट घट दीपक बरे सुझे नहीं अंध है, आ लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। सबके अंदर में प्रकाश हो रहा है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता। किसको दिखेगा? आँख वाले को। और चाम चश्म से नजर ना आवे, इस आँख से तो दिखेगा नहीं। जिस आँख से दिखेगा वो अभी नेत्र बंद है, उस नेत्र को खोलना है। खोलने के लिए ध्यान है। तो बिंदु ध्यान, ज्योति का ध्यान, एकाग्रता पूर्वक सामने 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 रेख, सुखमन झल के तिल तारा, निरख सूरत 10वीं द्वारा। सदगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख सरस्वती नहाय, सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाए चली। पहले खूब अच्छी तरह से मंत्र जप और गुरु महाराज का ध्यान करके, और तब बिंदु ध्यान करना है। बिंदु ध्यान करेंगे, दोनों दृष्टि को सामने केंद्रित करेंगे, एकदम सिमटी हुई निगाह से देखना है। इसकी युक्ति दीक्षा में बताई जाती है। किस तरह 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 रेख। मन में कोई ख्याल है हटाइए, दृष्टि को टिकाते रहिए। दृष्टि हटती रहेगी, बार बार पग धरूं जतन से बार बार गिर जाए, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो बार बार अभ्यास करने से दृष्टि केंद्रित होती है।
तो अंतः प्रकाश हो जाता है। जैसे अंधकार से प्रकाश में जाइएगा, यह संसार स्वप्नवत हो जाएगा और संसार का यथार्थ बोध हो गया। रस्सी है, सांप नहीं। संसार का असलियत पता चल जाएगा कि यहाँ जो है ना, अपने सुख के, गुरु महाराज कहते हैं ना, यह धन धाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो। तन धन दारा सपन है सारा, अंत ना आवे कामा हो। लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम का जामा। ये जो घट में घोर अंधकार है ना, इसी अंधकार के कारण आपका भ्रम ही दूर नहीं होता, भ्रम दूर ही नहीं होता कि ये हमें काम नहीं आएंगे। सामने मनिहारी है, वहाँ गुरु महाराज का पुराना आश्रम है, जहाँ गुरु महाराज को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी। वहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था 1971 या 70 ईस्वी में। पूज्यपाद आचार्य श्री के प्रवचन में ये बार बार आता है और हम लोग बहुत बार वहाँ के स्थानीय लोगों से भी सुने हुए थे। बगल में एक गांव है। मैं जब पुस्तक लिख रहा था तो उस गांव का नाम लिखा था, तो आचार्य श्री ने कहा कि इस गांव का नाम काट दीजिए, क्योंकि इससे इस गांव की एक व्यक्ति के मतलब अच्छा नहीं है कि उस गांव के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो वर्णन कर देना। बस इतना लिख दिया, मनिहारी के बगल का एक गांव। मैं जानता हूं कौन सा गांव है। तो उस गांव में एक आदमी बहुत पैसे वाले थे, मेहनत बहुत की, मेहनत करके धन अर्जित किया, लेकिन कुछ बुरे प्रारब्ध के कारण उनको कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो पहले कुष्ठ की बीमारी बड़ा खतरनाक माना जाता था, लोग छुआछूत मानते थे, दूर रहते थे। पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, ठीक नहीं था, हो रहा था, क्योंकि उस समय दवाई भी नहीं थी। तो उनके घर वाले एक दिन क्या किए, रात में पत्नी बेटा सब मिल के उसको बैलगाड़ी पर बैठाकर ले जाकर नदी में जिंदे फेंक दिया लोग। अब गंगा और कोसी की धारा वहाँ से निकलती है, शैवाल वगैरह था, घाट से दूर उसको फेंक दिया लोग कि मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कौन इसका सेवा करे। गांव वाले को कह दिया, मर गए, फेंक दिया। नहाने के लिए लोग जब गया ना, तो घाट से दूर देखा कि कोई है, और वो अचेत था, लेकिन जब मछली उसके घाव को खाती थी, सब नोचती थी, तो दर्द हो ना, तो कभी कभी हाथ उठ मारता था, हाथ मारता था। तो जो ध्यानाभ्यासी लोग थे वो गए उसके पास कि भाई सुबह भी था, अभी भी है, शाम के सत्संग के बाद टहलने गया लोग तो भी था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको सेवाल से खींच के और लिया के बालू पर लेटा दिया, बालू पर लेटा दिया। वो जो है गुरु महाराज को आकर कहे, एक आनंद बाबू थे और उस आश्रम में जो रहते हैं दशरथ बाबा, कि हुजूर एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में कुष्ठ है, उसको लाकर फेंक दिया था लोग, मछली खाती थी, बेहोशी की स्थिति है,
हम लोग उसको निकाल करके बालू पर लेटा दिए हैं। तो गुरु महाराज कहे कि देखिए, आप इनको ले जा करके, इसको ले जा करके और पता करके किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि घर वाला तो अब ले जाने से रहा, तो क्या करें। ये लोग चर्चा कर रहे थे कि पता करेंगे कि ले जाएंगे ऐसे वैसे। 8 बजे रात होते होते वहाँ तो कोई रहता नहीं है, खाली सुनसान हो गया। आश्रम के सामने तो सुनसान। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि सियार सब मिल के पूरे खा गया था, कुछ नहीं बचा था, केवल ढांचा छोड़ दिया था। सैकड़ों सियार नोच नोच के खा गया लोग। आनंद बाबू गुरु महाराज को जाकर कहे, हुजूर आप कहते हैं सुख में आन बहुत मिली बैठत सदा रहत संग घेरे, अब विपत्ति पड़े सब अहु संग छाड़त को न आवत नेरे। यह सब हम लोग सुनते थे तो मन में होता था कि संसार की आसक्ति तोड़ने के लिए संत लोग ऐसा कहते हैं ताकि मन में वैराग्य जगे। ऐसा थोड़ी होगा कि घर परिवार के लिए हम इतना कुछ करें या छोड़ देगा। लेकिन हुजूर पता किए, उस आदमी ने बड़ी मेहनत करके परिवार, बच्चा, पत्नी सबके लिए बहुत संपत्ति कमाया, और जब उसको उठाकर वो लोग पानी में फेंक दिया, मछली काटता होगा, सियार नोचता होगा, तो उसको याद आता होगा, बैठो छोड़ दो बिना, उसको याद आता होगा कि इन्हीं लोगों के लिए इतना कुछ, जिन लोगों के लिए किए वो मेरे साथ आज क्या किए, तो कैसा लगता होगा। कहा हुजूर यथार्थ दर्शन हुआ मुझे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार में रहोगे ना, ये भ्रम दूर नहीं होगा। घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा हो। इसीलिए अंधकार से ऊपर उठते ही ना भ्रम दूर होगा। संसार स्वप्न है, बस स्वप्न में जैसे सब दिख रहा है, जगने पर कोई नहीं, वैसे ही प्रकाश होते ही समझ में आ जाएगा कि संसार स्वप्नवत है, यहाँ कोई नहीं, अपना कोई नहीं। तो प्रकाश की खोज करो। इस संसार में बिना स्वार्थ के परमात्मा और संत जीव से प्रेम करते हैं, बाकी सब स्वार्थ से करते हैं। हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के संत प्रेम करते हैं, इसीलिए संत सहाय दुख परहित लागी। परहित के लिए संत दुख उठाते हैं, और संसार अपने हित के लिए दूसरे को दुख देता है। परवाह नहीं है उसको कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी, वो अपने स्वार्थ के लिए आप वो कुछ भी कर बैठेगा, आपको जो बीते बीत जाए उसको मतलब नहीं है। इतना मतलबी संसार है, लेकिन इसी मतलबी संसार के पीछे हम लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, अपना कल्याण भूल जाते हैं, भक्ति भजन भूल जाते हैं। तो अंतः प्रकाश होगा, यथार्थ ज्ञान होगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आपके अंदर से जाएंगे। सुख संतोष जीवन में आएगा। इसीलिए कहा कि हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य को उगाइए,
और ये दृष्टि योग की साधना में दृष्टि योग की पूर्णता जब होती है तो त्रिकुटी में जाकर यह राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन होता है, तब हृदय एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाता है और कोई किसी तरह का विकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। एकदम सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सूचि सुखधामा हो जाइएगा। असली सुख वही है, आत्म सुख निज तेरो। इसी के लिए यत्न करना है। यही भगवान बुद्ध, यही भगवान राम, यही भगवान कृष्ण, यही सब संत समझाए हैं कि आप अंधकार में हो, दुख में रहोगे, प्रकाश में जाओ सुख होगा, शब्द में जाओ और सुख बढ़ जाएगा, निःशब्द में जाओ परमानंद हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो चलिए उधर, उस ओर चलिए। हम लोग उस ओर नहीं चलेंगे तो दुखी रहेंगे। दुखी रहना है, दुखी होना पड़ेगा। रिमोट अपने हाथ में रखिए, बस इतने जान लीजिए। ध्यानी आदमी का रिमोट अपने हाथ में, ध्यान में परिपक्व हो जाइएगा, रिमोट हाथ में रहेगा। किसी के हंसाने से हंसना और किसी के रुलाने से रुलाना नहीं होगा। आप अपने आप में मस्त हो जाइएगा। अपने में मस्त। गुरु अर्जुन देव को पकड़ करके गरम तवा पर बैठा दिया औरंगजेब, गरम तवा तप्त लाल, और एकदम शांत बैठे अर्जुन देव। उनकी एक शिष्या थी, मुसलमान ही थी, उसको बड़ी सिद्धि शक्ति हो गई थी, बड़ी क्रोध में आ गई। बोली गुरुदेव आपकी ही कृपा से मुझे शक्ति मिली है, मैं बादशाह को भस्म कर दूंगी। कहा क्यों? कहा इतने गर्म तवे पर आपको वह तपा रहा है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि तवे पर हाथ रख के देखो। हाथ पकड़ के ऐसे रखा तो एकदम ठंडा तवा था। कहा गुरुदेव तवा तो आग से एकदम लाल हो गया है, पर छूने से एकदम ठंडा है। गुरु अर्जुन देव ने कहा जब मैंने अपने अंदर के विकार की अग्नि को समाप्त कर दिया तो बाहर की कोई भी अग्नि अब हमें तपित नहीं कर सकती है। कोई अग्नि तपित नहीं कर सकती। बाहर से कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, एक शीशा एक हीरा एक जैसा, एकदम चमक, बिल्कुल कौन असली कौन नकली पते नहीं चले। राजा से कहा कि आपके दरबार में बड़े ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा इसको जांच के बता दें कि इसमें असली हीरा कौन है नकली हीरा कौन है, तब हम मान लेंगे, लेकिन कारण सहित बताएं। तो सब दरबारी लेकर देखा, लेकिन एक जैसा। कहा महाराज असली नकली तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कारण ही नहीं दिख रहा कि जिससे पता चले कि दोनों में कुछ अंतर है। तो कहा ये तो आप लोगों की विद्वत्ता कहाँ गई, ज्ञान कहाँ गया कि असल नकल भेद नहीं कर पा रहे। उसी दरबार में एक मंत्री थे, वो सूरदास थे। कहा कि हमको देखें जरा, हम भी आजमाएं कौन असली कौन नकली। तो मंत्री लोग हंसने लगे कि आँख वाला को तो खूब पता चला, जो आँख वाले हैं वो तो खूब पता लगा पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। तो इस सूरदास जी बिन आँख वाले को क्या पता चलेगा कि कौन असली कौन नकली। तो सूरदास जी ने कहा कि ये पता तो बिन आँख वाले को ही लगेगा, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। कहा ये तो अंधे को ही पता चलेगा, आँख वाले को नहीं पता चलेगा। कहा कि लाइए, लिया। ऐसे ही गर्मी का समय था, दोपहर का, और बाहर निकला
गया और दोनों हाथ को ऐसे धूप में किया, धूप में ऐसे थोड़ी देर हाथ को रखा दोनों हाथ, और उसके बाद मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी बंद किया, अंदर आ गया। उसके बाद जौहरी को कहा ये लो असली हीरा है ये और ये नकली है। राजा ने कहा कि सूरदास सही कह रहे हैं? कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा कि आपने कैसे परखा कि असली या नकली? कहा देखिए हम हीरा का गुण जानते हैं कि हीरा को कितना भी आप हीरे को धूप में रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए, वह थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता, क्योंकि प्रकाश को अंदर घुसने नहीं देता जिससे गर्मी हो। लोहा में आग घुसेगा तब ना गर्म होगा, वो घुसने ही नहीं देता, पूरे परावर्तित करता है, और इसलिए हीरा गर्म होता ही नहीं। और कांच तुरंत गर्म होगा। कहा बस हमने ले जाकर सूर्य के ताप में दोनों को कर दिया। सूर्य के ताप में जो असली हीरा था वो ज्यों का त्यों रह गया, जो नकली था गर्म हो गया, गर्म हो गया। कहा यही तो परख है। जो साधना करते हैं, ठीक ठीक सत्संग लेकर समझ करके ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान में जब उनको शक्ति आने लगती है, जब ठीक ढंग से होने लगे, इष्ट रूप का दर्शन होने लगे, अपने अंदर में कुछ कुछ प्रकाश की झलक मिलने लगे, प्रकाश में स्थिरता होने लगे, जैसे जैसे साधना में उसको अनुभूति होगी, एक एक स्टेप में उसकी उन्नति होती जाएगी, सिद्धि होती जाएगी, अंदर में परिवर्तन होते चला जाएगा। उसी अनुपात में बाहरी परिस्थितियों से वो प्रभावित होना कम करना शुरू कर देगा। और जिस दिन पूरी तरह हीरा बन गया, षड विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सूचि सुखधामा, जिस दिन वह राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन करके हृदय से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया, जो अंदर के सूर्य का दर्शन करके भीतर के विकार को मिटा दिया, उसको बाहर का कोई भी परिस्थिति तपित नहीं कर सकता है, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकता, उसके अंदर की शांति में कोई हलचल नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहे जो अंदर के हरि रस को प्राण पान कर लेता है, ज्योतिनाद को उपलब्ध हो जाता है, उसके शरीर में परमाणु बम मार दो, शरीर के इतने चिथड़े उड़ जाएंगे कि वह कहीं पता नहीं चलेगा कि वो परमाणु अणु अणु में बन के बिखर गया, लेकिन तब भी उसके आत्मा से उसकी शांति और आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जैसे साधना में आप उन्नति करेंगे, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहर के सुख दुख, बाहर के मान अपमान, निंदा, बड़ाई, इन सब चीज़ों का प्रभाव आप पर कम होने लगेगा, आप कम दुखी होने लगिएगा। जितना ऊंचा उठिएगा उतना दुखी कम होते जाइएगा। राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन हो जाने पर आप एकदम विकारों से मुक्त हो जाइएगा, एकदम शांत हो जाइएगा, और फिर परमात्मा के दर्शन हो जाने से हमेशा के लिए आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। तो तुलसीदास कहते हैं आप अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार जो आपको परेशान करते हैं, आपके मन को पाप की ओर ले जाते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, जिससे आप दुखी होते हैं। व्यापही मानस रोग न भारी, जिसके बस सब जीव दुखारी। जिस मानसिक विकारों से सब लोग दुखी होते हैं, वह आपको छुएगा नहीं। जब आप इस तरह से भक्ति करके, ध्यान करके अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लीजिएगा, हरि रस को पान कर लीजिएगा,
आनंद से भर जाइएगा, सुख शांति से भर जाइएगा। अब फिर किसी भी परिस्थिति से आप हिलिएगा नहीं। कहा ताल तलैया में एक गिट्टी मार दो, पत्थर मार दो तो उसमें तरंगे उठने लगती है, हलचल मच जाता है। लेकिन प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा भी नहीं उठता, अमावस्या और पूर्णिमा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन इतना अधिक समुद्र में लहरें उठती है, कई कई बांस ऊपर। लेकिन प्रशांत महासागर उनके प्रभाव से उस समय भी मुक्त रहता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों में चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। का उसी तरह जो अपने अंदर में विकारों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा रस को पान कर लेते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होते हैं, उनमें हलचल उत्पन्न ही नहीं होता है। तो शांति, आनंद और सुख, संतोष ये सब आपके अंदर आएगा जब प्रकाश की प्राप्ति होगी, जब सूर्य का दर्शन होगा, जब वह ध्यान में होगा, साधना से होगा। इसीलिए सुख, शांति, आनंद चाहते हैं तो अपने अंदर में साधना कीजिए, साधना में ऊपर उठने का यत्न कीजिए। संसार की व्यवस्था कितना भी कर लीजिएगा, अंधकार रहेगा, विकार रहेगा, है ना। आपको मोटरसाइकिल हो जाए एकदम गदगद हो जाइएगा, पड़ोसी कार ले लिया बस मोटरसाइकिल का सुख हवा में उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि पड़ोसी को जो हो गया ना, भारी झंझट हो गया, भारी झंझट हो गया। तो आपका सुख वस्तु में नहीं है तो मोटरसाइकिल अब भी अच्छा रहता। सुख अहंकार की तृप्ति करके आप पा रहे हैं कि दूसरे को नहीं है, मेरे पास है। आज हम किसी को कह रहे थे समझाने के क्रम में कि बहुत ब्रांडेड लोग जूता चप्पल पहनते हैं, है ना, लेकिन आपको कहेगा कि मेरा चप्पल लाना तो उसका चप्पल पैर में लगा के ले आओगे। अब मेरा चप्पल बहुत कम पैसे का है, हम कहेंगे मेरा चप्पल ले आओ तो आप पैर में नहीं लगाओगे। 50,000 वाला भी किसी का चप्पल हो, दोस्त का, संबंधी, रिश्तेदार का, मांगेगा पैर में घुसा लीजिएगा, पहन के लाके खोल दीजिएगा। और मेरा 200 रुपये का ही चप्पल आप पैर में नहीं पहनिएगा, उसको उठा के ले आके आराम से हमको दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? ब्रांडेड की कीमत है या व्यक्तित्व का? चप्पल किसके पैर में है उससे उसकी कीमत है ना। किसके पैर में है उससे कीमत है। आप किसके संग बैठते हैं उससे आपकी कीमत है। आपका कीमत जो है ना, महंगे कपड़े से आपकी कीमत नहीं है, महंगे मकान से आपकी कीमत नहीं है। ये सब छूट जाने वाले हैं। झोंपड़ी में बैठ करके अगर किसी ने सत्य का रास्ता पकड़ा है, भक्ति की है, साधना की है, वो झोपड़ी में लोग प्रणाम करेंगे, है ना। अभी कुछ दिन पहले बम्बई हम लोग गए थे, भाभा, क्या नाम है, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ गए थे उसी में प्रवचन करने के लिए। तो वहीं बातचीत में हुआ कि अंबानी जो हैं, धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी, तो उनका जो मकान है वो 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का मकान है उनका। अभी तो लगभग 50,000 करोड़ का हो गया होगा। वो 15 साल पहले 8,000 करोड़ में बना था। तो हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, वो 8,000 करोड़ का है, लेकिन उस घर को लोग देखेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे सिर नहीं झुकाएगा। पर एक चौराहे पर हनुमान जी फूस के घर में खड़े होंगे, उनको लोग सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे।
झोपड़ी में सिर झुकेगा, क्योंकि वो हनुमान जी की झोपड़ी है, राम जी की झोपड़ी है, वो किसी संत की झोपड़ी है, वहाँ सिर झुकेगा। 8,000 करोड़ के मकान के सामने श्रद्धा से सिर नहीं झुकेगा। तो झोपड़ी हनुमान जी के संग करके पूज्य हो गया। व्यक्तित्व जो है ना, जिनका ऊंचा है, उनके संग रहकर आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो संत सदगुरु के शरण में चले जाते हैं, उनकी भी कीमत बड़ी हो जाती है, उनकी भी कीमत ऊंची हो जाती है। इसीलिए कहा कि संग करना है ना, तो जो सबसे बड़े हैं उनके संग में बैठो ना, जमराज भी सैल्यूट मारेगा आपको, सैल्यूट मारेगा आपको। हमारे गांव के मतलब एक डीएम थे कटिहार में, उनके साला हमारे पड़ोस में उनके साला थे, तो इस नाते वो थोड़ा सा हंसी मजाक हमसे भी कर लेते थे। तो आचार्य श्री कटिहार सत्संग मंदिर गामी टोला का उद्घाटन करने आए। लगभग 3.5 करोड़ में वह मंदिर बना नया। तो उसमें डीएम साहब भी आए थे, आमंत्रण किया था लोग, उनका परिवार भी सत्संग से जुड़ा था। तो वो आए, आचार्य श्री के पास बैठे, प्रणाम उणाम कर लिए, प्रसाद उरसाद लिए। मैं भी वही था। फिर बाहर आए तो हमको बोलते हैं कि सुनिए। तो हम गए, तो हमको कहते हैं आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए। तो हम बोले कि आपका फ़ोन नंबर हम लेके क्या करेंगे, हमको ठेकेदारी लेना है। हम ऐसे बोले ठेकेदारी लेना है कि आपका फ़ोन नंबर लेंगे। तो कहते हैं कि ले लीजिए महाराज। आज बड़े बड़े महात्मा लोग काका कांड करते हैं या पुलिस खोजती है, हमारा नंबर रहेगा ना, तो कभी पुलिस खोजेगी, किसी कांड में फंसिएगा तो हम काम आएंगे। हम समझ गए मजाक करने लगे ये हमसे। तो हम बोले कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप हमारा भी नंबर ले लीजिए। तो कहते हैं हम आपका नंबर क्या करेंगे। हम बोले कि जितना 2 नंबरिया काम किए हैं ना, जब जमदूत पकड़ के पीटना शुरू करेगा तो तुरंत मेरा नंबर निकाल के कहिएगा। देखिए हम साधु महात्मा के बगल में भी रहे हैं, उन लोगों के भी संग में हम रहे हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है। तो जमराज आपको कहेगा कि ना भाई इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आधे में आधे घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो कहिएगा सतप्रकाश बाबा से हमारी नज़दीकी थी, बातचीत होती थी, संपर्क था, देखिए अच्छे आदमी भी। तो फिर जमदूत लोग मर्सी करेंगे, इसलिए हमारा नंबर भी आप रख लीजिए। तो बात तो मजाक की थी, लेकिन सत्य है। चलो मेरी उतनी, मैं बहुत छोटा साधु हूँ, लेकिन जो बड़े महापुरुष हुए हैं उन लोगों के संपर्क में आप रहेंगे, आप लोक में भी आदरणीय रहेंगे, अब परलोक में भी आपका सम्मान होगा। नारद जी ने लिखा है, यसाम चित्ते बसेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंत की नाशम स्वप्ने पमल मूर्तयः। नारद जी ने कहा जो जिनके हृदय में भी सद्गुरु की भक्ति विराजती है, संतों का सानिध्य रहता है, वैसे संत सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, शरण में रहने वाले भक्त को स्वप्न में भी जमराज नरक डालने की कल्पना नहीं करते। नरक ले जाने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं जमराज को होता है, जो गुरु के शरण में रहते हैं, संत के शरण में रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सोना कबहू न जंक लगे, लोहा ना घुन खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक नहीं जाए। तो संत गुरु सद्गुरु के द्वारा जो चेताए गए हैं और जो उनके बताए राह पर चलते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है, सद्गति होती है। तो संत के शरण में रहना,
और उनकी बताई सदयुक्ति से साधन करना। जीवन में सुखी का यही सूत्र है। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। सपनहु नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। कहते हैं करोड़ों बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सदग्रंथ और संत राह बताए हैं उस राह पर चलिएगा तो आपको कभी स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। तो स्वप्न में भी दुख से बचना है तो ध्यान और सत्संग, यही सद्गुरु की शरणागति, उनकी सेवा, यही मूल मार्ग है। इस राह पर चलिएगा परम कल्याण होगा। हमारे मित्र लोग हैं, कोई जापान में हैं, कोई सिंगापुर में एक हैं। मैं गया था उनसे मिला सिंगापुर में। एक जापान में हैं, एक इधर कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। और हमारे साथ हम लोग सब पढ़े, एक ही साथ सब ने डिग्री ली, प्रोफेशनल डिग्री दिल्ली में। हमको कभी कभी अब सब जुड़ गए हैं। एक से जुड़े तो कई से जुड़ गए, एक से संजोग बस जुड़ गए। अनायास एक मिल गया और उससे परिचय हो गया और फिर उसने सबको जोड़ दिया। तो एक हमको कभी कभी मित्र लोग फ़ोन करते हैं तो पूछेंगे हमसे क्या हाल चाल है, तो हम बोलते हैं भाई हमारा हाल चाल तो खराब होने का सवाल ही नहीं है। हाल चाल खराब होने वाले रास्ते को हमने छोड़ दिया। तुम लोग अपना सुनाओ, क्योंकि उस राह में कब हाल चाल खराब हो जाए कोई नहीं जानता। तो वो लोग हंसेंगे और कहेंगे बात तो सही कह रहे हैं, हम लोगों का हाल 2 दिन ठीक रहता है, अब 5 दिन सप्ताह में खराब रहता है। तो 7 दिन में 2 दिन ठीक, 5 दिन खराब, 3 दिन सप्ताह में हम लोग माइनस से रहते हैं, माइनस रहते हैं। मतलब किसी न किसी कारण से बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव, कोई नौकरी में है तो वहाँ ऑफिस का टेंशन, कभी परिवार में तो जानते ही हैं। एक मित्र हैं बहुत पैसा वाले, बहुत पैसा वाले, उनका अपना हॉस्पिटल है, बड़े बड़े नामी गिरामी शहर के डॉक्टर वहाँ काम करते हैं। और एक दिन हमको कहे भाई क्या बताएं, हम तो बड़ा चक्कर में हैं। हम बोले क्या हुआ? कहता है आप बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, हमको तो लगता है हमसे बढ़िया चिड़िया का जीवन है, दिन भर चारा चूक करके घोंसला में शांति से आकर रह जाता है। तो हम बोले तुमको क्या दिक्कत हो गया, इतना सब कुछ तो है। बोला मेरी पत्नी और मेरी माँ में बनता ही नहीं है, वो हर 2-3 दिन में उनमें विवाद होता है, मुंह फुलाए एक दूसरे से बैठे रहते हैं। अब मैं एक तो आता हूँ दिन भर, अपना 3-4 जगह उनका अपना शॉप है, काम है, भाग दौड़ है, तो आता हूँ थक कर के। अगर माँ को पहले टोक दिया क्या बात है चुपचाप बैठी है, तो पत्नी उधर मुंह फुलाकर बोलती है जब माँ के ही आंचल में रहना था तो शादी क्यों किया। और अगर कहीं पत्नी को टोक दिया तो माँ बोलती है कहा कि जोरू का गुलाम हो गया। बोला हमको लगता है कहाँ फंस गए हम। तो हम बोले कि तुम काहे टेंशन लेते हो, उनको बोलने दो, तुमको जो पहले सामने मिल जाए उससे हालचाल पूछ लो, कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दो। तुम जानते हो ना कि तुम दोनों में कुछ नहीं हो, अच्छे आदमी हो, वो जानते तो हैं। हम बोले ध्यान नहीं करते हो, इसीलिए ध्यान नियम से करने लगो, मन इन सब बातों से इतना ऊपर हो जाएगा ना, ये सब फालतू बातें लगने लगेगी, लगेगा ये बेवकूफ़ हैं, दोनों बेमतलब के लड़ते झगड़ते हैं। लड़ने झगड़ने देंगे वो, तुम मस्त आराम मस्ती में रहोगे, आराम से ऐसे ही आओगे, हालचाल पूछते रहोगे, दोनों माँ के पुत्र भी बन के रहोगे अच्छे, और पत्नी का अच्छे पति भी बन के रहोगे। उनको आपस में अच्छा सास बहू बनना है, बने ना बनना है न बने, वो अपना कर्म भोगेंगे। तुम अच्छे पुत्र अच्छे पति बन के रहो, तुमको उसका सुख मिलेगा।
तो ये फालतू दिमाग में बातें नहीं आएगी जब रोज़ ध्यान करने लगोगे, सत्संग करने लगोगे तब। और नहीं तो ध्यान सत्संग करना नहीं है तो उधर ऑफिस के काम में, बिजनेस में अपना बीपी बढ़ाए रखो और घर में आके पारिवारिक तनाव में बीपी बढ़ाओ। ध्यान करोगे इन सब फालतू बातों से मन की एक दशा ही ऐसी हो जाएगी जहाँ सांसारिक बातों का प्रभाव ही नहीं होगा। एकदम प्रभाव से मुक्त हो जाइएगा। तो खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, सुखी रहिएगा। और ये मंदिर अब इतना बढ़िया बन गया है, यहाँ आकर बैठ के कीजिए। घर के वातावरण में कुछ दिक्कत होती है, मंदिर ध्यान का जगह होता है, यहाँ का वातावरण में शुद्धि पवित्रता रहती है। तो आइए ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। और गुरु महाराज की यह कृपा है कि इतना सुंदर साहेबगंज में फिर से रौनक आ गया है इस मंदिर में। तो बनाने वाले को फिर से गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उनका हर तरह से भौतिक आध्यात्मिक उनकी उन्नति हो, सुखी रहें वो, गुरु महाराज की कृपा बरसे। और आप सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आइए, भौतिक जीवन भी संवरे। बोलिए श्री सद्गुरु।